चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत में 5G को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। मंत्रिमंडल ने 30 जुलाई से नीलामी प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी। जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। कांग्रेस नेता शेख हुसैन के बिगड़े बोल। राहुल गांधी से ईडी पूछताछ पर सीएम बघेल ने भी धमकाया। भारी सुरक्षा के बीच लॉरेंस बिश्नोई को लाया गया। पंजाब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स 7 दिन करेगी पूछताछ। राष्ट्रपति चुनाव के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी। 28 जुलाई को होगा मतदान। अब अग्निपथ योजना पर शुरू हुआ बवाल। बिहार राजस्थान में सड़कों पर उतरे लोग। मुजफ्फरनगर में हुआ चक्काजाम। ट्रेन पर भी पथराव। जनता पर पड़ी महंगाई की एक और मार। एलपीजी घरेलू गैस कनेक्शन लेने के लिए अब चुकाने होंगे ज्यादा दाम। नया कनेक्शन लेना महंगा हुआ। गृह मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान। कहा अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल्स की भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता। अब पंजाब से दिल्ली एयरपोर्ट का सफर हुआ सुहाना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वोल्वो बसों को दिखाई हरी झंडी। गुजरात में महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण योजनाएं शुरू करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएई ने भारतीय गेहूं के एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट पर 4 महीने के लिए लगाई रोक। 16 और 17 जून को नई दिल्ली में आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की होगी विशेष बैठक। कांग्रेस पार्टी ने किया बड़ा दावा। कहा जनता के हक की लड़ाई मोदी सरकार को रास नहीं आ रही। राहुल गांधी झुकने वाले नहीं। अमेरिका ऑनलाइन शिखर सम्मेलन I2U2 का करेगा आयोजन। भारत सहित अन्य देशों के नेता होंगे शामिल। यूक्रेन जंग के बीच ईरान बना बड़ा खिलाड़ी। नए ट्रेड कॉरिडोर से भारत पहुंचाया रूस का सामान। हिंदू महासभा ने की नमाज पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। कहा अग्निवीरों को पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की नौकरी में मिलेगी प्राथमिकता। देश में मई में पाम तेल आयात 33% घटकर 5.14 लाख टन पर आया। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर बोली बीजेपी। कहा हंगामा कर भ्रष्टाचार छिपाने की कर रहे कोशिश। पंजाब नेशनल बैंक ने बढ़ाई फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरें। ग्राहकों को मिलेगा मोटा मुनाफा। जाने पूरी डिटेल। WHO ने दी बड़ी चेतावनी। कहा मंकी पॉक्स का प्रकोप बताया असामान्य और चिंताजनक। अगले हफ्ते बुलाई आपात बैठक। राजस्थान में कांवड़ यात्रा में लाउड स्पीकर और डीजे बजाने पर लगी रोक। देर रात तेज आवाज संगीत पर लगी पाबंदी। चारधाम मंदिर परिसर में दुर्घटना होने पर मिलेगा 1 लाख का बीमा। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने लिया बड़ा फैसला। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर फिर मुश्किलें में आई नुपुर शर्मा। 20 जून को हाजिर होने का बंगाल पुलिस ने भेजा समन। विपक्षी एकता को लगा बड़ा झटका। टीआरएस और आम आदमी पार्टी ने किया बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की बैठक से किनारा। थल सेना के वॉइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने दी अहम जानकारी। कहा 90 दिनों के अंदर होगी पहली भर्ती रैली। 1 साल में बटालियन में दिखेंगे अग्निवीर। गूगल मैप्स का नया फीचर। कहीं जाने पर कितने रुपए का टोल टैक्स देना होगा पहले ही पता चल जाएगा। जयपुर में अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरे युवा। कहा अंधकार में चला जाएगा भविष्य। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजस्थान में भी सियासत तेज। आदिवासी नेताओं के नाम पर हो रहा विचार। AIIA निदेशक ने किया बड़ा दावा। कहा यूएस से कोरोना समेत कई गंभीर बीमारियों का इलाज संभव। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने की बिहार के सीएम की तारीफ। कहा नीतीश कुमार का मॉडल बेस्ट। नुपुर शर्मा के समर्थकों के विरुद्ध प्रदर्शन को लेकर अब तक 200 से अधिक लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई विपक्ष की बैठक पर बोले AIMIM प्रमुख ओवैसी ने कहा मुझे नहीं बुलाया गया। अगर बुलाया जाता तो मैं भी नहीं जाता। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा को दी चेतावनी। कहा बीजेपी ने राहुल के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की है, महंगी पड़ेगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की बड़ी घोषणा। कहा अग्निपथ योजना से आने वाले फौजियों को MP पुलिस में दी जाएगी जगह।
सीआरपीएफ के डीजी ने की अमरनाथ मार्ग की विस्तृत समीक्षा। 30 जून से शुरू होगी यात्रा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में शुरू किया स्वच्छता अभियान, कहा चलते रहे ऐसे अभियान। भारत से यूएन ने की अपील, कहा देश में जारी धार्मिक मतभेद और हिंसा को करे खत्म। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई विपक्ष की बैठक पर बोले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, कहा जो दीदी कहेगी उसका करेंगे समर्थन। राहुल की पेशी पर कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा खतरे में है लोकतंत्र। यूपी की योगी सरकार की सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में मनमानी करने वाली 38 स्कूलों की मान्यता होगी रद्द। पंजाब में अरविंद केजरीवाल के दौरे से पहले जालंधर के दीवारों पर नजर आए खालिस्तानी समर्थक नारे। राजस्थान की गहलोत सरकार ने बदले गार्गी पुरस्कार के नियम। 15% बेटियों की तोड़ी उम्मीदें। अब 75% के बजाय 90% अंक लाने पर छात्राओं को मिलेगा अवार्ड। भारत में एक दिन की राहत के बाद फिर बढ़े कोरोना के मामले। बीते 24 घंटों में सामने आए 8,822 नए केस। संक्रमण से 15 लोगों की हुई मौत। राहुल गांधी के साथ दिल्ली में खड़ी हुई राजस्थान कांग्रेस की बड़ी फौज। आला कमान की नजरों में आने के लिए नेता कार्यकर्ताओं की लगी लाइन। महंगाई, ग्लोबल ग्रोथ की चिंता से सोने के भाव में आया उछाल। जानिए नए रेट्स। शुवेंदु अधिकारी समेत निलंबित भाजपा विधायकों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में धरना दिया। सिखों को लेकर मजाक करने पर पूर्व एलजी किरण बेदी को मांगनी पड़ी माफी। कहा मेरा किसी को ठेस का कोई इरादा नहीं था। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंट ने दी दस्तक। बढ़ने लगे हैं कोरोना के केस। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बड़ा तोहफा। परिवार के अंदर अब सिर्फ 6,000 में प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड। दिल्ली एनसीआर में 20 जून तक लगातार होगी बारिश। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 153 अंक गिरा। निफ्टी 39 पॉइंट नीचे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। कांग्रेस नेता शेख हुसैन के बिगड़े बोल। राहुल गांधी से ईडी पूछताछ पर सीएम बघेल ने भी धमकाया। जी हां, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक बातें की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी धमकाया। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ शुरू होने के बाद से ही कांग्रेसी सड़क पर हुड़दंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता लगातार अनगढ़ टिप्पणी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के एक पार्टी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक बातें की तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी को धमकाया। नागपुर में ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान शेख हुसैन ने कहा कि नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा जैसे कुत्ते की मौत होती है, ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। हो सकता है कि इसके खिलाफ मुझे 1000 नोटिस मिल जाए, लेकिन इसकी हमें परवाह नहीं। हम लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे। नागपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हुसैन के इस बयान का वीडियो वायरल हो रहा है। भाजपा नेताओं ने हुसैन के इस बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत में 5G को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। मंत्रिमंडल ने दी जुलाई से नीलामी प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी। जी हां, भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत की औपचारिक घोषणा का वक्त अब नजदीक आ गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5G दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी की मंजूरी दी है। 5G मौजूदा 4G सर्विस से 10 गुना ज्यादा तेज होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले महीने यानी जुलाई से शुरू होगी। दूरसंचार मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक स्पेक्ट्रम को अगले 20 साल के लिए नीलाम किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की ओर से आधिकारिक बयान के अनुसार 20 वर्ष की वैधता वाले कुल 72,097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की जुलाई माह के अंत तक नीलामी की जाएगी। स्पेक्ट्रम की नीलामी को 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, मिड 3300 मेगाहर्ट्ज और हाई 26 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए होगी। बताया गया है कि मंत्रिमंडल ने इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए निजी उपयोग वाले नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी देने का निर्णय लिया। इस बार की स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार ने कई राहतों और रियायतों की घोषणा भी की है। स्पेक्ट्रम के लिए अग्रिम भुगतान की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया। इसके साथ ही सफल बोलीदाता 5G स्पेक्ट्रम के लिए 20 EMI में भुगतान कर सकते हैं। जनता पर पड़ी महंगाई की एक और मार। एलपीजी घरेलू गैस कनेक्शन लेने के लिए
अब चुकाने होंगे ज्यादा दाम। जानिए कितना महंगा हुआ नया कनेक्शन लेना। जी हाँ, रसोई घर में उपयोग होने वाली वस्तुओं की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार इजाफा हो रहा है। अब घरेलू रसोई गैस का नया कनेक्शन लेना भी महंगा हो गया। पेट्रोलियम कंपनियां आज से बढ़े हुए दाम लागू कर देंगी। 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के सिक्योरिटी अमाउंट में कंपनियों ने 750 रुपए का इजाफा किया। 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर के लिए भी अब 350 रुपए ज्यादा देने होंगे। सिलेंडर के साथ दिए जाने वाले गैस रेगुलेटर की कीमत भी 100 रुपए बढ़ा दी गई है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थी भी अगर दूसरा सिलेंडर लेंगे तो उन्हें बढ़ा हुआ पैसा देना होगा। अब नया रसोई गैस कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को 2200 रुपए देने होंगे। पहले यह राशि 1450 रुपए थी। इस तरह अब 750 रुपए सिलेंडर की सिक्योरिटी के रूप में ज्यादा जमा कराने होंगे। इसके अलावा रेगुलेटर के लिए 250, पासबुक के लिए 25 और पाइप के लिए 150 रुपए अलग से देने होंगे। इस हिसाब से पहली बार गैस सिलेंडर कनेक्शन और पहले सिलेंडर के लिए उपभोक्ता को कुल 3690 रुपए खर्च करने होंगे। अगर कोई 2 सिलेंडर लेता है तो उसे सिक्योरिटी के रूप में 4400 रुपए देने होंगे।